एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। क्या आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जब रिया को अपनी फर्स्ट पेमेंट के लिए 30 दिन का इंतजार करना पड़ा और इस फाइनेंशियल स्ट्रगल को छुपाने के लिए वो एक रात अकेले मरीन ड्राइव पर सोई भी थी। और तो और पिंजरा खूबसूरती का शो के दौरान ट्रोल्स ने उन्हें इतना क्रिटिसाइज किया कि वो शो छोड़ना चाहती थी। उन्हें तब एंजाइटी और डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा जब काम न होने की वजह से और वर्कaholic होने के बावजूद वो घर पर बैठी रही। रिया शर्मा का ये सफर एक एक्ट्रेस, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर और एक ऐसी लड़की का है जिन्होंने हर मुश्किल से लड़कर खुद को स्पिरिचुअल रूप से आज मजबूत बनाया है। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं रिया शर्मा के बचपन से लेकर झनक तक के सफर की अनजानी सी लाइफ जर्नी और साथ ही उनके स्ट्रगल्स और उनके फ्यूचर प्लान्स भी जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। रिया शर्मा का जन्म 9 अक्टूबर 1998 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। वो एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आती है, पर उनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांगली एजुकेटेड है। उनकी मदर का नाम प्रतिमा शर्मा है और वो एक लेक्चरर है। इतना ही नहीं, उनकी फैमिली का एक पर्सनल स्कूल और कॉलेज भी है। उनके नाना जी इस स्कूल और कॉलेज के फाउंडर थे। इसके अलावा उनके दादाजी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एलुमनस रह चुके हैं और इसी वजह से रिया को एजुकेटेड एक्टर्स की लिस्ट में काउंट किया जाता है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड बैकग्राउंड के अलावा रिया अपनी स्कूल लाइफ में भी एक एक्सीलेंट स्टूडेंट रही है। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन हिस्लॉप कॉलेज नागपुर से कंप्लीट की। बचपन से ही उन्हें बुक रीडिंग और पोएम राइटिंग का भी शौक था। करीब 5 साल की उम्र में जब वो HKG में थी, तभी से वो हीरोइन या मिस इंडिया बनना चाहती थी। उन्हें स्टेज और ऑडियंसेस बहुत पसंद थे और वो 100 लोगों के सामने परफॉर्म करने पर भी नर्वस नहीं होती थी, बल्कि कॉन्फिडेंट फील करती थी। रिया के तब 2 मेन एस्पिरेशंस थे, या तो वो एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहती थी या फिर एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस। वो मिरर के सामने खुद से बात किया करती थी, जिसे बाद में उन्हें समझ आया कि ये उनका एक्टिंग के लिए पैशन ही था। इसी एक्टिंग के जुनून में रिया ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की। उन्होंने कॉलेज के 3rd ईयर फाइनल एग्जाम्स स्किप कर दिए। उन्हें ये मौका तब मिला जब उन्होंने साल 2017 में मिस महाराष्ट्र क्वीन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और एक फोटोशूट करवाया। इसी फोटोशूट में एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें देखा और उन्हें जी टीवी के शो फियर फाइल्स के लिए पिच किया। उनके फर्स्ट ऑडिशन में कैमरा सेट करना न आने की वजह से सिर्फ उनका फेस ही विजिबल था। फिर भी उन्हें बिना किसी लुक टेस्ट के लीड रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। उनकी मां ने उन्हें एनकरेज किया कि ये मौका नाउ और नेवर का है, जिसे अगर वो छोड़ेंगी तो पूरी जिंदगी रिग्रेट करेंगी। इसीलिए रिया मुंबई आई, फियर फाइल्स के लिए 4 दिन शूट किया और डिसाइड कर लिया कि यही उनकी लाइफ है। पर लीड रोल बतौर रिया ने अपने एक्टिंग डेब्यू साल 2018 में किया। उनका पहला शो 7 फेरों की हेरा फेरी था, जिसमें उन्होंने चिंकी टंडन का रोल प्ले किया। डेब्यू के टाइम वो 18 साल की थी और इस शो के बाद क्राइम पेट्रोल के साइलेंट कॉफी नाम के एक एपिसोड में वो देखी गई और ये एपिसोड एक म्यूट लड़के और लड़की की लव स्टोरी पर बेस्ड था। फिर साल 2020 में उन्होंने महाराज की जय हो में सुनैना का रोल प्ले किया। बट ये शो कोविड-19 पैंडेमिक के चलते मई 2020 में सिर्फ 2 महीने में ही बंद हो गया था। पर रिया के ब्रेक थ्रू रोल मिलने से पहले उन्होंने काफी स्ट्रगल्स भी फेस किए। मुंबई आने पर रिया ने डिसाइड किया था कि वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी और अपने इस डिसीजन को वो एक ईगो मानती है। दरअसल उनके पास जो पैसे थे वो खर्च हो चुके थे और उन्हें पता चला कि उनकी फर्स्ट पेमेंट 90 डेज के बाद आएगी। पैसा बचाने के लिए और पेरेंट्स से ना मांगने के लिए जब एक लैंड लेडी ने उन्हें घर की चाबी देने से मना कर दिया, तो रिया ने वो रात अकेले मरीन ड्राइव पर बिताने का फैसला किया। उन्होंने पूरी रात इस डर में गुजारी कि उनका कोई बैग न चुरा ले। रिया इसे अपनी लाइफ का सबसे स्टूपिड डिसीजन मानती है और एडवाइस देती है कि लोगों को ऐसे टाइम में फैमिली से कांटेक्ट करना चाहिए। इस इंसिडेंट के बाद उन्हें सोनी सब पर अपना पहला शो मिला और तब से उन्होंने घर से कभी पैसा नहीं लिया। बट इस इंसिडेंट के अलावा रिया एक फ्रेशर थी और तब उन्हें सेट पर बैडली ट्रीट, अंडर एस्टिमेट, मैनिपुलेट और हैरास किया गया था। तब वो घर जाकर बहुत रोया भी करती थी। बट उन्हें पॉपुलैरिटी मिली पिंजरा खूबसूरती का शो से। बट रिया की माने तो पिंजरा खूबसूरती का और उनके नेक्स्ट शो के बीच का टाइम उनकी लाइफ का टफेस्ट टाइम था, क्योंकि वो एक वर्कaholic है और खाली नहीं बैठ सकती थी। उनके दिमाग में हमेशा ये सवाल रहता था कि क्या होगा यदि उनका करियर यहीं खत्म हो गया और उन्हें कोई शो नहीं मिला। तब उन्होंने डिप्रेशन एक्सपीरियंस किया और खुद से ही हेट करने लगी, ये मानते हुए कि शायद वो एक्टर बनने के लिए नहीं बनी है। उस दौरान जब भी वो लो फील करती थी तो वो लोगों से कट ऑफ हो जाती थी, क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी दूसरों को नहीं देना चाहती थी। उन्होंने पेरेंट्स को अपने मेंटल स्ट्रगल्स के बारे में नहीं बताया। उन्हें पता था कि उनके पेरेंट्स पहले से ही काफी स्ट्रेस्ड हैं और इंडस्ट्री में सुसाइड की खबरों के चलते वो उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी।
इस मुश्किल टाइम में रिया को रियलाइज हुआ कि वो अकेली नहीं है। एंजाइटी इश्यूज की वजह से वो स्पिरिचुअल पाथ पर चली गई और उन्होंने माला जाप करना शुरू कर दिया और तब उन्हें भगवान के पास जाके ही शांति मिली। और अब वो इस बात का जरूर ध्यान रखती है कि सक्सेस मिलने पर भी पार्टी करने से पहले गॉड के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा होता है। पिंजरा खूबसूरती का रिया का 3rd शो था, लेकिन वो इसे अपनी लाइफ का फर्स्ट वो शो मानती है जिसने उन्हें पहचान दिलाई। उन्होंने इसमें डॉक्टर मयूरा दुबे शुक्ला का रोल प्ले किया था, बट उन्हें शो के दौरान तब ट्रोल किया गया जब शो का टाइटल था मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। लेकिन रिया में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी दिखी। प्रोमो रिलीज होने के बाद ट्रोल्स में उनके बारे में काफी बुरी चीजें भी कही गई। लोगों ने ये तक कहा कि वो नॉट इवन एवरेज लुकिंग है और कोई भिखारी भी उनसे सुंदर लगती है। रिया ने इस क्रिटिसिज्म को बहुत पर्सनली ले लिया और वो इस शो को छोड़ना भी चाहती थी, बट बाद में उन्होंने सीखा कि नेगेटिव कमेंट्स पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है इस ट्रोल के बारे में? क्या रिया सुंदर नहीं है और क्या सच में वो अपने रोल को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी? कमेंट जरूर करें। वैसे इन शोज के अलावा रिया ने साल 2022 के शो काशीबाई बाजीराव में काशीबाई का रोल पोर्ट्रे किया। इसके बाद सेम ईयर में वो बन्नी चाओ होम डिलीवरी में डॉक्टर तुलिका के रोल में नजर आई। उन्होंने ये शो इसलिए लिया क्योंकि वो लीड रोल के लिए हैवी वर्कलोड से ब्रेक चाहती थी। बन्नी चाओ की शूटिंग के दौरान उन्होंने साइड बाय साइड क्लासेस लेकर म्यूजिक प्रोड्यूसर के रूप में भी अपना करियर शुरू कर दिया। रिया ने ध्रुव तारा में राजकुमारी, तारा प्रिया सिंह और बाद में तारा शास्त्री का रोल भी निभाया है। उन्हें ये शो एक्सेप्शनल इसलिए लगा क्योंकि ये टिपिकल सास बहू ड्रामा नहीं था। इसमें एक्शन, तलवारबाजी और हॉर्स राइडिंग करने का भी उन्हें चांस मिला। वो एक्टर्स में से करणवीर ग्रोवर रिया की बेस्ट फ्रेंड है और रिया एक्टिंग एडवाइस और इमोशनल सपोर्ट के लिए उन पर ही डिपेंड करती है। बात की जाए रिया के वर्क एथिक्स की तो रिया बहुत डिसिप्लिन्ड है और अपनी लाइंस पढ़े बिना सेट पर नहीं जाती। वो मीडिया से बात करना बहुत पसंद करती है क्योंकि वो बहुत बोलती है और मीडिया उन्हें पेशेंटली सुनता भी है। उनकी फिल्मी करियर की बात की जाए तो उन्होंने साल 2023 में मराठी मूवी बाईपन भारी देवा में एक स्मॉल रोल से अपना फिल्म डेब्यू किया है और वो मूवीज की दुनिया और वेब शोज भी एक्सप्लोर करना चाहती है। इनिशियल डेज में रिया बोल्ड सीन्स के लिए ओपन नहीं थी, लेकिन अब वो प्रोफेशनली चीजों को हैंडल करना सीख गई है और अगर कोई स्क्रिप्ट उसे नेचुरली डिमांड करती है तो वो ऐसे सीन्स के लिए भी ओपन है। बट ऐसे सीन्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है उनकी माँ की परमिशन। रिया बताती है कि वो बिग बॉस देखना बहुत पसंद करती है, लेकिन इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग इनफ वो नहीं फील करती कि इस शो की एक कंटेस्टेंट बन सके। खतरों के खिलाड़ी के लिए भी वो खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं मानती, पर वो कहती है नेवर से नेवर। रिया बताती है कि मुंबई में उन्हें कभी कभी बहुत अकेलापन फील होता है क्योंकि दिन भर काम करने के बाद घर पर कोई उनका वेट नहीं करता। बात करें उनकी स्किन केयर रूटीन की तो रिया की स्किन एक्ने प्रोन है और स्ट्रेस लेने पर जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन अपनी स्किन मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपनी डाइट से शुगर और ग्लूटेन पूरी तरह कट ऑफ कर दिया है और वो राइस की जगह किनुआ या ज्वार रोटी खाती है और डेली वर्कआउट का टाइम ना मिलने की वजह से डाइट पर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखती है। वो कहती है कि वो हमेशा ग्रेटफुल रहती है बट अभी अपने करियर के अचीवमेंट से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये थी रिया शर्मा की लाइफ से जुड़ी अब तक की जानी अनजानी बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा और रिया शर्मा के निभाए अब तक के सारे रोल्स में से आपका फेवरेट रोल कौन सा है? कमेंट जरूर करें और साथ ही नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट भी लिखना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।